जो 55 हल कर देगा उसका पास होना सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी में 2013 में पहली बार बनाया, उससे पहले प्रपोज होता था। अरे जी, आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ है, किन बिंदुओं पर? भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा समाज का जो 55% की संख्या वाला है, इसको संगठित करके मोदी जी के मार्गदर्शन में, नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में और योगी जी पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में भाजपा की हैट्रिक लगाना है। 3 बार मोदी जी की हैट्रिक हो गई, उत्तर प्रदेश में भी अब तीसरी हैट्रिक होगी। इसके लिए मोर्चा पूरा कमर कस के तैयार है। और समाजवादी पार्टी, जिसकी 4 बार सरकार रही उत्तर प्रदेश में, आज वो अपनी पार्टी का नाम लेने से बच रहे हैं। वो सपा न बोलकर पीडीए का नाम ले रहे हैं, क्योंकि 4 बार की समाजवादी पार्टी सरकार में मुन्नी से ज़्यादा बदनाम समाजवादी पार्टी हो गई थी। इसलिए वो सपा नाम नहीं ले रहे हैं, पीडीए ले रहे हैं। जब संचालक वही हैं, मालिक वही हैं, तो जनता जानती है कि जैसा 4 बार में इन्होंने पिछड़ों के हक, सामान्य वर्ग के हक, दलितों के हक सफ़ेदा लगा लगा कर लूटे हैं। गुंडागर्दी, खाली प्लाट हमारा, महिलाओं का के साथ दुर्व्यवहार, ऐसी जो तमाम घटनाएं होती थी, हर तीसरे दिन दंगा होता था, ये जो माहौल बनाते थे, तो ये अगर सपा नाम लेंगे तो 17 से पहले का उत्तर प्रदेश आता है याद। इसलिए वो पीडीए लेकर आए। लेकिन जनता यही जानती है कि पी का मतलब पक्के, डी का मतलब दलाल, ए का मतलब अराजक, यानी पीडीए पक्के, दलाल अराजक ही हैं। 2027 के चुनाव में जिस तरह से कहा गया कि आप लोग पूरी तैयारी से उसे लगे हुए हैं, 2024 में ये देखा गया है कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता ही काफ़ी ज़्यादा नाराज थे, जिसका नतीजा हुआ कि लोगों को जो है काफ़ी कम, जितनी आशा थी उससे कम उम्मीदें आई। क्या लगता है कि आपके कार्यकर्ता जो है खुश हैं? नहीं, कार्यकर्ता पूरी तरह प्रसन्न है। और इस बार देखे होंगे 24 में केवल एक जाड़ सोरेस का एजेंडा यहाँ इंडी गठबंधन उनका टूल किट बन गया था। उसने बहुत पैसा है, आपने सबने सार्वजनिक सुना है उसका बयान कि मोदी सरकार हटाने के लिए $1 बिलियन खर्च करूँगा। और ये इंडी गठबंधन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये टूल किट बनकर उसके लिए काम किए, समाज को भ्रमित किए और 8,500 खटाखट का झूठे नैरेटिव से। और उसका परिणाम था कि कुछ हमको नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद जनता जब देख गई कि इनका ये मोदी विरोध में भारत विरोधी हो गए, विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर साजिश करते हैं, तो चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आसाम हो, अब इंडी गठबंधन को हरा नहीं रहे लोग, बुरी तरह हरा रहे हैं। और 27 का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको भी बुरी तरह हराना है। कई जगह मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की गाड़ी में 27 के सत्ताधीश का बोर्ड देखता हूँ। मैं उन सब को कहता हूँ कि 32 में ना 27 में अखिलेश कोशिश करें अगली पैदाइश में। एक सबसे बड़ा मामला भी आया है, वो है भगवान श्री राम के चंदा चोरी का। जो चंदा चोरी का जो मामला भी, कुछ जो आरोपी जो पकड़े गए हैं, उसमें से ये है कि अभी छोटी मछलियों को सिर्फ इस पकड़ में आया है, अभी बड़ी मछलियाँ जो है अभी बाहर है। क्या उन पर कार्रवाई होगी? सरकार ने जो SIT गठित किया है उस पर विपक्ष का जो है कोई भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि उनका कहना है कि जो SIT टीम में शामिल है उन पर खुद ही 420 का आरोप है। देखिए, ये राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट पहला ऐसा है कि जिसने SIT की मांग किया है। आप सब जानते हैं कि भगवान राम की कुटिया से भी माता सीता की चोरी हुई थी। लेकिन चोरी करने वाले का परिणाम क्या हुआ? जिन्होंने भी किया है, SIT जांच चल रही है। मैं सभी का कहूँगा कि अनावश्यक बयानबाजी से बचकर अंतिम परिणाम को देखें। और जब अंतिम परिणाम आएगा तो पूरा देश देखेगा। जैसे माता सीता की चोरी करने वाले रावण का हुआ था, वैसा हाल चंदा चोरी करने वालों का होगा। और मैं ये कहता हूँ, ये जितने लोग आज समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ये सब मंथरा के मानस पुत्र हैं। राम के घर में मंथरा भी थी, उसने भी मन खराब किया था। और जितने इंडी गठबंधन के नेता हैं, ये सब मंथरा के मानस पुत्र हैं। ये मंदिर विरोधी रहे हैं, बनने नहीं देने। जब बन गया है तो अब समाज को भ्रमित करने का काम करके अलग अलग एजेंडाएं चला रहे हैं। छोटे छोटे जो दल हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर के हो गए, अनुप्रिया पटेल के, वो फिर से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, इस बार अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? कोई अलग नहीं कर रहा, सब एनडीए के घटक दल सारे मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 4 जुलाई को आए थे, सारे नेताओं के साथ बैठक हुई है और पूरा मिलकर फिर से हम लोग तीसरी बार सरकार बनाएंगे।
और समाजवादी पार्टी का, जैसा मैंने बताया कि अब देश का ट्रेंड चल रहा है इंडी गठबंधन को बुरी तरह हराने का, तो कौन बुरी तरह हारने वालों की तरफ जाएगा। मैं सपा के भी नेताओं से कहता हूं कि इस बार सपा का टिकट मत लेना, अपना पैसा बचा लो, नहीं तो ये टिकट में पैसा लेंगे, चुनाव प्रचार में जाएगा। अपना पैसा बचाओ, अपना परिवार बचाओ। और अखिलेश तो खुद है अपनी दूसरे तैयारी में है, वो बाल बढ़ाकर अब कब बाल बनेंगे, यही उनका हुलिया देखकर आप समझ जाएंगे। 2027 में आप जो कि पिछड़े थोड़ा के हैं, तो कितना टिकट मिलवाएंगे पिछड़े लोग? बहुत टिकट मिले, उसकी संख्या अभी क्या बताई जाए, अभी अगली बैठक में बताएंगे। तो कुछ परसेंटेज? कोई परसेंटेज नहीं, अभी भी बहुत प्रतिशत है, चाहे मंत्रिमंडल में हो, चाहे टिकटों में हो, चाहे संगठन में हो। जो भी जहां हमारा जिताऊ कार्यकर्ता है जो मिल रहा है, सब पिछड़े वर्ग के भी समाज संगठन हमारा घोषित हुआ है, समाज के बहुत से वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला है और निश्चित रूप से टिकटों में भी समाज के सब वर्गों को मिलेगा।